ये कथा कोई साधारण घटना नहीं, यह उस क्षण की प्रतिध्वनि है जब धर्म की गूंज को वासना की गर्जना ने कुचलने की चेष्टा की थी। यह उस पौरुष का पतन है जो ब्रह्मा की सृष्टि में देवत्व के शिखर तक जा पहुंचा था, पर अंततः अपने भीतर पल रहे एक छोटे से विकार के कारण सर्प योनि में गिर पड़ा। राजा नहुष एक ऐसा पुरुष जिसने न केवल पृथ्वी पर राज किया बल्कि देवताओं के आसन पर भी बैठा। वह बल में अद्वितीय था, बुद्धि में अपार और तेज में अग्निस्वरूप। उसके तप से प्रसन्न होकर जब देवताओं ने उसे इंद्र के स्थान पर स्वर्ग का अधिपति बना दिया तो पूरा ब्रह्मांड उसके आदेश के अधीन हो गया। किंतु यही वह क्षण था जहां से उसका अवसान प्रारंभ हुआ, क्योंकि शक्ति जब विवेक के बिना साथ देती है तो वह वरदान नहीं, विनाश बन जाती है। नहुष के भीतर जो दिव्यता थी वह धीरे धीरे विलासिता के भ्रम में खोने लगी। जब उसने देखा कि अब उसके आगे देवगण तक नतमस्तक हैं, तो उसके भीतर यह मिथ्या भावना जागृत हुई कि वह अब केवल राजा नहीं, स्वयं ईश्वर बन चुका है। और जैसे ही किसी मनुष्य के हृदय में ये भ्रांति प्रवेश कर जाती है कि वह ईश्वर से भी ऊपर है, तभी प्रारंभ होता है उसका अंतिम पतन। नहुष के इसी भ्रम ने उसकी दृष्टि को अपवित्र कर दिया। एक दिन जब उसकी दृष्टि शची देवी पर पड़ी, जो देवगुरु बृहस्पति की धर्मपत्नी थीं, जिनकी पवित्रता, तपस्या और पतिव्रता धर्म की प्रतिमूर्ति मानी जाती थी, तो उसके हृदय में वासना का विकराल ज्वालामुखी फूट पड़ा। वह स्त्री को उसके सौंदर्य से नहीं, उसके भोग से देखने लगा। उसे लगा कि यदि वह स्वर्ग का राजा है तो शची पर उसका अधिकार बनता है। ये सोच ही उसके समस्त पुण्य, तप और धर्म को क्षण भर में नष्ट कर गई। शची देवी ने जब नहुष की यह अभद्र इच्छा सुनी तो उनका हृदय जल उठा। वे जानती थीं कि यदि वह इस पाप में मौन रहीं तो ये केवल उनके लिए नहीं, संपूर्ण नारी जाति के लिए अपमान होगा। उन्होंने नहुष से कहा, यदि तू मुझे चाहता है तो स्वयं ऋषियों के कंधों पर चढ़कर मेरे पास आ। ये वचन एक परीक्षा थी, एक जाल था जिसमें गिरकर नहुष अपने अंत की ओर और तेजी से बढ़ा। अहंकार और वासना के अंधे नशे में डूबा नहुष इस शर्त को भी स्वीकार कर गया। उसने सप्तऋषियों को पालकी की तरह बुला लिया और स्वयं उनके कंधों पर सवार होकर चल पड़ा, जिसे देखकर समस्त ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। ये दृश्य वह था जिसमें धर्म का अपमान और अहंकार का नृत्य साथ साथ चल रहा था। और जब महर्षि अगस्त्य धीरे चले तो नहुष ने उन्हें अपने पांव से ठोकर मार दी। यही वह क्षण था जब सातों ऋषियों का संयम टूट गया और उनके श्राप का अग्निकण नहुष के भाग्य को जलाने के लिए प्रज्वलित हो उठा। हे नहुष, तू जो स्वयं को देवों से ऊपर समझता है, आज से तू सर्प बनेगा, वो जीव जो पृथ्वी की धूल में रेंगता है, जिसकी दृष्टि नीचे की ओर होती है और जो सदैव भय, तृष्णा और पतन का प्रतीक है। उस श्राप के साथ ही नहुष की काया सर्प में परिवर्तित हो गई। उसका रूप राक्षसी हो गया और तेज क्षीण होकर छाया में विलीन हो गया। वह एक गहरे अंधकार में जा गिरा, जहां से केवल पश्चाताप ही उसकी मुक्ति का मार्ग बन सकता था। ये कथा हमें सिखाती है कि शक्ति, पद और यश चाहे कितना भी हो, यदि दृष्टि संयमित न हो, यदि मन में वासना की रेखा खींच जाए, तो वह व्यक्ति न केवल स्वयं का विनाश करता है, बल्कि उस समाज, उस संस्कृति और उस धर्म की नींव को भी डगमगाने का कार्य करता है जिसके सहारे वह महान बना था। शची देवी उस स्त्री की प्रतीक हैं जो पतिव्रता होते हुए भी निर्भय है, संयमी होते हुए भी सजग है और जो किसी भी दुराचारी के सामने झुकने की बजाय उसे नष्ट करने की शक्ति रखती है। नहुष की कथा केवल एक राजा के पतन की नहीं, वह हर उस पुरुष की चेतावनी है जो स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझता है। ये कथा उन ऋषियों की शक्ति का प्रतीक है जिनके क्रोध में धर्म बसता है और जिनका श्राप उस शक्ति को भी रौंद सकता है जो देवलोक को नियंत्रित करती है। नहुष एक उदाहरण है, एक ऐसा उदाहरण जो दर्शाता है कि सच्चा देवत्व केवल सिंहासन से नहीं आता, वह दृष्टि, संयम और सम्मान से आता है। और यदि इनमें से एक भी तत्व गिर जाए तो देवता भी सर्प बन जाता है। धन्यवाद मित्रों, आपने हमारी कहानी को अंत तक सुना, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें
और हमारे चैनल अनकही दंत कथाएं को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने में मदद करेगी। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। धन्यवाद।